गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। देखिए, हमने फ्लूइड डायनेमिक्स का सेक्शन 2 के ऑलमोस्ट सभी टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए। अब इसके बाद हम सेक्शन 4 शुरू कर रहे हैं। सेक्शन 4 जिसके अंदर हमें कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं, सबसे पहले तो वो देखते हैं। सबसे पहला टॉपिक है इररोटेशनल मोशन इन 2 डायमेंशनल। सेकेंड टॉपिक है कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल, देन कॉम्प्लेक्स वेलोसिटी। इसके बाद हमारे पास टॉपिक आएगा मिलने थॉमसन सर्कल थ्योरम, देन 2 डायमेंशनल सोर्स, सिंक, डबलेट एंड देयर इमेजेस, and after that the most important topic of the unit, that is Blazier's theorem. This is the most important topic from the point of view of exam. Then the final topic is 2-dimensional irrotational motion produced by motion of circular and coaxial cylinders in our infinite mass of fluid. तो सबसे पहले हमने इस सेक्शन के अंदर ये 5 टॉपिक्स अपने कवर करने हैं, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं ये इररोटेशनल मोशन है क्या, किस मोशन को हम इररोटेशनल मोशन कहते हैं, और सेकेंडली इररोटेशनल मोशन इन 2D क्या है। तो आइए देखते हैं। देखिए, इररोटेशनल मोशन को समझने से पहले सबसे पहले हम देखेंगे ये इररोटेशनल वर्ड का मीनिंग क्या है। देखिए, हम जब फ्लोस पढ़ते हैं ना, फ्लो टाइप ऑफ फ्लो, तो उसके अंदर 2 टाइप्स के फ्लो आते हैं। एक तो इररोटेशनल और रोटेशनल फ्लो। और भी टाइप के हैं, स्टेडी फ्लो, अनस्टेडी फ्लो, यूनिफॉर्म फ्लो, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, बैरोट्रॉफिक फ्लो। लेकिन यहाँ पर हमारे जो डिस्कशन है वो इररोटेशनल पे है, तो मैं इररोटेशनल और उससे ही लिंक जो करता हुआ है वो रोटेशनल है, तो इन दोनों फ्लोज के बारे में डिस्कस करूँगी। सबसे पहले देखिए, इररोटेशनल या रोटेशनल फ्लो का अगर एक का मीनिंग आप समझ जाएंगे तो सेकंड बिल्कुल एज इट इज़ सेम है। देखिए, ऐसा फ्लो जिसके अंदर फ्लूइड पार्टिकल्स अपने एक्सिस के अराउंड भी रोटेट करते हैं, यानी कि अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट करते हैं फ्लो करते हुए, उसे तो बोलते हैं रोटेशनल फ्लो। देखिए, इसकी डेफिनेशन क्या है। A flow in which fluid particles go on rotating about their own axis while flowing is said to be rotational flow. देखिए, जैसे हमारे पास एक मैं आपको एग्जांपल लेके बताऊं तो सन के अराउंड जब अर्थ रोटेट करती है, एक तो वो उसके अराउंड चक्कर काटते हुए अपना मूव करती है और खुद के अबाउट भी अपने ही एक्सिस पर रोटेट भी करती है, तो उस टाइप के मोशन को, उस टाइप के मूवमेंट को हम रोटेशनल बोल सकते हैं। लेकिन जिस फ्लो के अंदर फ्लूइड पार्टिकल अपने एक्सिस के अराउंड फ्लो नहीं करते वाइल फ्लोइंग, उन्हें हम इररोटेशनल कहेंगे। देखिए, इररोटेशनल फ्लो इज द फ्लो इन विच द फ्लूइड पार्टिकल डू नॉट रोटेट अबाउट देयर ओन एक्सिस वाइल फ्लोइंग इज सेड टू बी इररोटेशनल। अब आपको इररोटेशनल और रोटेशनल का मीनिंग पता लग गया है। अब इररोटेशनल मोशन इन 2 डायमेंशन को समझते हैं। देखिए, अब हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन है इररोटेशनल मोशन इन 2D। सपोज दैट अ फ्लूइड मूव्स इन सच अ वे दैट एट एनी गिवन इंस्टेंट, यानी कि फ्लूइड हमारे पास इस तरह से फ्लो कर रहा है कि अगर हम किसी भी इंस्टेंट पर, किसी भी टाइम लेट t0 पर हम चेक करें तो एक सर्टेन प्लेन में, मान लीजिए मैं XY प्लेन की बात करूँ, XY प्लेन में क्या आएगा, Z0 कब आएगा, XY प्लेन के अंदर। तो मान लीजिए मैंने XY प्लेन की बात की है, तो XY प्लेन के पैरेलल उस फ्लूइड के अंदर जितने भी प्लेन्स हैं उन सभी पर फ्लो पैटर्न सेम रहेगा। तो इसी को हम कहते हैं इररोटेशनल मोशन इन 2D। एक बार फिर देख लीजिए कि अगर फ्लूइड का पैटर्न एक प्लेन के अंदर, एक स्पेसिफिक प्लेन के अंदर, मान लीजिए XY प्लेन के अंदर जो भी है वही सेम फ्लो पैटर्न उस प्लेन के पैरेलल जितने भी हमारे पास प्लेन हैं उनमें भी वही सेम फ्लो पैटर्न रहेगा किसी टाइम t0 पर, ठीक है। अब वो क्या कह रहे हैं, देन एट एनी गिवन इंस्टेंट, तो उस फ्लो को, उस इररोटेशनल मोशन को हम क्या बोलेंगे,
या तो 2D फ्लो, और 2D फ्लो का ही एक और नाम होता है प्लेन फ्लो। ठीक है, तो ये थी इरोटेशनल मोशन इन 2 डायमेंशन की डेफिनेशन। तो आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक स्ट्रीम फंक्शन पर। सबसे पहले तो देखिए स्ट्रीम फंक्शन का दूसरा नाम है करंट फंक्शन। इसे हम लैग्रेंज स्ट्रीम फंक्शन भी कहते हैं। अब इसके बाद हम इसके डिटेल पर चलते हैं। देखिए अब आप सेक्शन 4 कर रहे हैं, तो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आप सेक्शन 2 की सभी वीडियोस देख चुके हैं। बहुत कॉमन सी बात हमने यूज़ की है सेक्शन 2 के अंदर, जहाँ पर भी हमने वेलोसिटी का यूज़ किया है। हम कहते थे वेलोसिटी के कार्टेशियन के अंदर 3 कंपोनेंट्स हैं u, v, w। ठीक है, वेलोसिटी के हमारे पास 3 कंपोनेंट्स है u, v, w, क्योंकि अब देखिए इरोटेशनल मोशन के अंदर हम W यानी कि z एक्सिस वाले कंपोनेंट की तो बात ही नहीं कर रहे, z को हम 0 लेके चल रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर हमने वेलोसिटी के कंपोनेंट u और v लिए, क्योंकि यहाँ पर w को हम 0 कंसीडर करके चलेंगे। ठीक है, अब देखिए इसके बाद स्ट्रीम लाइन के बारे में सेक्शन 1 के अंदर हम पढ़ चुके हैं। देखिए स्ट्रीम लाइन में जो इक्वेशन बनती है वो dx अपॉन यू यानी कि dx अपॉन वेलोसिटी का फर्स्ट कंपोनेंट इक्वल टू dy अपॉन, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर। अगर आपको स्ट्रीम लाइन के बारे में अभी तक नहीं पता तब भी कोई बात नहीं, हम सेक्शन 1 के अंदर उसको देखेंगे अच्छे से। सेक्शन 1 में वो एक्सप्लेन कर रखा है। अब देखिए स्ट्रीम लाइन की इक्वेशन जानना सिर्फ हमारे लिए यहाँ पर ज़रूरी है। dx अपॉन यू dy अपॉन, ठीक है, मैंने इसमें क्या किया, ऊपर dx dy dz, नीचे u v w जो कि q के 3 कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, अब हमें पता है यहाँ पर हम 3D में नहीं 2D में बात करें तो ये वाला कंपोनेंट w वाला तो कुछ है ही नहीं। इसका मतलब हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन क्या बन जाएगी, dx अपॉन यू इज इक्वल टू dy अपॉन वी। z वाला कंपोनेंट मैंने हटा दिया। और इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी कार्टेशियन के केस में क्या होती है, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी जब फ्लो हमारे पास इरोटेशनल हो, कर्ल u अपॉन कर्ल x प्लस कर्ल v अपॉन कर्ल y प्लस कर्ल w अपॉन कर्ल z इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब अगेन ये तो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी होती है, लेकिन हमें w को कंसीडर नहीं करना। सो कर्ल u अपॉन कर्ल x कर्ल v अपॉन कर्ल y इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन हम लेके चलेंगे। इस इक्वेशन को हमने 1 नाम दिया और इसको हमने 2 नाम दिया। ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन थी और ये चीज़ इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी थी। यहाँ पर देखिए इक्वेशन 2 क्या शो कर रही है, डेट इक्वेशन 1 इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल। अब देखिए एक और चीज़ मैं अगर कहूँ आपको, इक्वेशन 2 को मैं अगर सॉल्व करके लिखूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैं लिख सकती हूँ v dx माइनस यू डी वाई इज इक्वल टू 0। और ये क्या है, एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसका मतलब v dx माइनस यू डी वाई इज इक्वल टू डी साई। ठीक है, अब देखिए क्योंकि हमारे पास कंपोनेंट्स क्या थे x और y, z तो हम 0 लेकर चल चुके हैं, यानी कि इसको अगर हम पार्शियली डिफरेंशिएट करें तो इसे हम ये लिख सकते हैं कर्ल साई अपॉन कर्ल x कर्ल साई अपॉन कर्ल y, क्योंकि ये x और y का फंक्शन ही है हमारे पास। ठीक है, अब एक बार मुझे क्या करना है, इन दोनों को कंपेयर करना है। dx का कोफिशिएंट यहाँ पर v है और यहाँ पर कर्ल साई अपॉन कर्ल x, यहाँ पर मेरे पास u dy का कोफिशिएंट और यहाँ पर माइनस यू डी साई अपॉन डी वाई। ठीक है, यानी कि अगर मैं यहाँ को प्लस का कर दूँ तो ये माइनस का बन जाएगा। मेरे पास u की वैल्यू आ गई कर्ल साई अपॉन कर्ल y और v की वैल्यू आ गई कर्ल साई अपॉन कर्ल x। तो ये तो वैल्यूज थी, और साई को हम क्या कहेंगे इस केस के अंदर, स्ट्रीम फंक्शन। ठीक है, अब देखिए एक तो ये इक्वेशन 1 थी v dx माइनस यू डी वाई इज इक्वल टू 0,
और यहाँ पर हमने इसको इक्वल टू डी साई रख दिया, इसका मतलब हम कह सकते हैं डी साई इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, फाई इक्वल टू सी कॉन्स्टेंट। यानी कि इससे हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं डेट स्ट्रीम फंक्शन इज कांस्टेंट अलोंग अ स्ट्रीम लाइन, क्योंकि स्ट्रीम फंक्शन साई था जिसकी वैल्यू हम कांस्टेंट निकाल चुके अलोंग अ स्ट्रीम लाइन। ठीक है, और एक बात मैं बता दूं आपको, करंट फंक्शन या स्ट्रीम फंक्शन हर टाइप के 2 डायमेंशनल मोशन के लिए एग्जिस्ट करता है, आइदर रोटेशनल और इरोटेशनल। 3 डायमेंशनल मोशन के लिए एग्जिस्ट नहीं करता, सिर्फ 2 डायमेंशनल मोशन के लिए एग्जिस्ट कर रहा है, बेशक वो रोटेशनल हो या इरोटेशनल हो। हमारा आज की वीडियो में टॉपिक यहीं तक था। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर टॉपिक आएगा कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल एंड कॉम्प्लेक्स वेलोसिटी। यहाँ तक आपको कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे।